आज हम पढ़ रहे हैं थेल्स परिमेय का विलोम। थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम प्रश्न क्या होता है? तो प्रश्न होता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है, मतलब सपोज कर लो कि त्रिभुज है, इसकी कोई एक रेखा है ना, कोई एक मतलब किसी एक रेखा किसी त्रिभुज की, मतलब कोई एक रेखा है जो किसी त्रिभुज की किसी दो भुजाओं को, मतलब एक भुजा ही हुआ, मतलब ए बी सी, तो ए बी को और ए सी को एक ही अनुपात में काटती है। मतलब ऐसे दिया, मतलब डी और ये रेखा है ना, अगर तो एक ही अनुपात काटने का मतलब हुआ ए से डी तक अब बटे डी से बी तक बराबर है ए से ई तक अब बटे ई से सी तक। ये दिया हुआ है कि एक ही अनुपात में काटती है, तो सिद्ध कीजिए कि यह रेखा इसके समांतर होगी, मतलब डी ई समांतर होगी बी सी। बात समझ में आया? ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है, ठीक? याद रहेगा ना? देखो उसी को लिखे हैं यहाँ पे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो सिद्ध कीजिए, है ना, तो वह जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह सिद्ध करना है। यानी थेल्स परिमेय का विलोम प्रश्न है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक? मतलब अगर ए बी और सी कोई त्रिभुज है और उसमें एक डी और ई रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजाओं, एक तो ए बी और दूसरा ए और सी को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक तो डी पर और एक तो ई पर, और इसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब ए से डी तक की दूरी बटे डी से बी तक की दूरी बराबर है ए से ई तक की दूरी बटे ई से सी तक की दूरी। तो हमें सिद्ध ये करना है कि डी ई समांतर होगा बी सी के, मतलब ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर होगा। यही सिद्ध करना है हमको विलोम में, ठीक? देखो कैसे बनाए हैं। सबसे पहले हल में क्या किया है कि दिया गया है, जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में ए बी, अरे हाँ, डी ई जो है, डी और ई जो है, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर, है ना, इस प्रकार से विभाजित करती है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी है, ठीक है? इस प्रकार से बांटती है। समीकरण तो दिया हुआ है, जिसको समीकरण मान लिया क्या हम एक। अब फिर हमें सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि डी ई समांतर होगा बी सी के, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? समांतर होगा। प्रश्न समझ आ रहा है? अब देखो रचना क्या करते हैं कि यदि संभव है तो मान लिए हमको सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी है, लेकिन हम मान लेते हैं कि डी ई समांतर बी सी के नहीं है, डी ई समांतर बी सी नहीं है। मान लिए, माना कि डी ई समांतर बी सी नहीं है, एक अन्य बिंदु डी से है, मतलब एक अन्य रेखा डी से खींचे डी एफ जो बी सी के समांतर है। मान लिए कि डी एफ क्या है? बी सी के समांतर है। तो थेल्स में हम क्या पढ़े थे कि अगर समांतर था, ठीक, एक ही अनुपात में काटता था ना, तो हम यहाँ पे इसको माने हैं कि डी एफ समांतर बी सी है। पसंद है ना? तो पक्का डी एफ जो है इसको एक ही अनुपात में काटेगा। उसी को यहाँ क्या किए हैं हम रचना में, यदि संभव हो तो माना कि डी ई जो है बी सी के समांतर नहीं है, डी ई बी सी के समांतर नहीं है, ऐसा मान लिए। अतः डी से एक अन्य रेखा, डी से एक दूसरी रेखा है डी और एफ, है ना, रेखा खींचा जो डी एफ समांतर बी सी है, मतलब खींच लिया कि ये डी एफ क्या है? बी सी के समांतर है। डी एफ जो है बी सी के समांतर है। अच्छा गलत लिखा गया यहाँ पे, डी एफ समांतर क्या है? बी सी है। सब सही कर लेना। अब देखो तो हमें, है ना, खींचना है, तो जो ए सी को कहाँ काटता है? ये जो डी एफ है वो ए सी को कहाँ काटता है? एफ पर, ठीक? अतः त्रिभुज ए बी सी में, मतलब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी और सी में, याद करो थेल्स पर में क्या पढ़ाए थे कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाता है तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटता है ना। तो जब हम अभी कह रहे हैं कि ये डी एफ समांतर बी सी हम खींचे हैं तो पक्का ए से डी तक बटे डी से बी तक बराबर होगा ए से एफ तक बटे एफ से सी तक। उसी को लिखे त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी। समीकरण मान लिए दो, कहाँ से? तो थेल्स पर में कहता है ऐसा, ठीक? अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से
AD बटे DB बराबर है AE बटे EC समीकरण 1 में, और समीकरण 2 कहता है कि AD बटे DB बराबर है AF बटे FC। तुलना करके देखो, जो यहाँ है यही इसके बराबर है, और यही चीज यहाँ है वो इसके बराबर है। मतलब अगर हम ही तुम्हारे उम्र के बराबर है और हम ही तुम्हारे उम्र के बराबर है, इसका मतलब तुम दोनों आपस में बराबर हो, ये ना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इतना बराबर इतना होगा, नहीं होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, AE बटे EC बराबर हो जाएगा AF बटे FC। आए समझ में कि नहीं। अब इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं, इसमें जोड़ दिए 1, इसमें भी जोड़ दिए। अब देखो यहाँ 1 के नीचे कुछ 1 होगा ना, EC और 1 का लघु उत्तर लेंगे तो EC, AC गुना 1 करेंगे तो AC बोलते हैं AE गुना 1 करेंगे तो AE, जोड़ EC गुना 1 करेंगे तो EC बराबर, यहाँ भी नीचे कुछ तो क्या होगा, 1 FC और 1 का एलसीएम लेंगे तो FC होगा, AF और गुना 1 करेंगे तो AF और प्लस FC गुना 1 तो FC। अब देखो चित्र में देखो, पहले A से E तक और जोड़ E से C तक, A से E तक और फिर E से C तक मिला के क्या हुआ, AC। तो इसके बदले में क्या लिख दिए, AC, अब बटे क्या है EC। उसी प्रकार बराबर, तो बराबर दे दिए AF और जोड़ FC, देखो A से F तक और जोड़ F से C तक मिला के क्या हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको भी लिख दिए AC, इसके बदले में क्या AC, अब बटे क्या FC। तो देखो ऊपर में AC और AC खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, EC बराबर FC हुआ ना। यानी E से C तक की दूरियां बराबर F से C, दोनों देखो EC और बराबर है FC, ये दोनों बराबर कब होगा, जब E और F दोनों को एक ही बिंदु हो, तब ये ना होगा रे। अगर E छोटा है E बड़ा है, दोनों बराबर कैसे हुआ, तब E दूरी और E दूरी बराबर कैसे हुआ, लॉजिक है। मतलब जब यहाँ सिद्ध हो रहा है कि E से C तक की दूरी बराबर है F से C तक की दूरी, इसका मतलब है कि पक्का E और F आपस में क्या है, संपाती, एक ही बिंदु है, ये ना सिद्ध हो रहा है। उसी को लिखे इतना होगा, और यह तभी संभव है जब बिंदु E और F क्या हो, दोनों संपाती हो। संपाती मतलब एक ही बिंदु पर हो, बस समझ में आया। और जब E और F एक ही बिंदु पर है तो इसका मतलब है कि जब DF समांतर है BC के, इसका मतलब है कि DE भी समांतर क्या होगा BC के, इसलिए अतः DE समांतर BC हुआ, जो हमको सिद्ध करना था, शुरू हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, एक बार पढ़ के देख लो।